को एक हथकंडा बनाते हैं, उसके बाद ये लोग इंसान को टॉर्चर करते हैं। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ईडी को आज तक मिला क्या है ये सब छापा मारने के बाद, और इलेक्शन के पहले ही ये सब क्यों होता है। द मेन जो नैरेटिव इसलिए है ये लोग कर रहे हैं, अभिषेक बंदोपाध्याय के जो आबार जीतबो बांग्ला जो है, ठीक है, ये इनसे परेशान हो चुके हैं। ये जिस हिसाब से टेररिस्ट कह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस को, जिस तृणमूल कांग्रेस को 48% वोट परसेंटेज मिला, जिस तृणमूल कांग्रेस को 2011 से लोगों का आशीर्वाद मिला, आप कहना चाह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के साथ जो है सब टेररिस्ट है। यहाँ की जो आबादी है, जो बंगाली आबादी है, जो बंगाली लोग हैं, जो बंगाली बोलते हैं, ठीक है, जो अलग अलग प्रांत से यहाँ पर रहते हैं, क्या वो टेररिस्ट है? क्योंकि टेररिस्ट का साथ तो टेररिस्ट ही देगा। अगर आप कह रहे हैं कि हम आतंकवादी हैं, तो आतंकवादी का साथ तो आतंकवादी, मतलब 7 करोड़ जनता को आप आतंकवादी कह रहे हैं, आप सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को नहीं कह रहे। और कल मुझे बहुत अफसोस की बात है कि एक पढ़ा लिखा एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ठीक है, उसके पास एक स्क्रिप्ट था। मेरे बोलने का मतलब यही है कि उसके पास एक स्क्रिप्ट था। एक बच्चा भी आंख बंद करके ये पढ़ लेगा कि MOHUN मोहन, BAGAN मोहन बगान। आप मोहन के बाद बैगन कैसे बोल सकते हैं? तो कहीं ना कहीं आपने ये डेलिबरेटली किया, आपने जानबूझकर किया। तो देखिए, ऐसे ईडी के हथकंडे से और ऐसे ईडी के छापों से हम बहुत वाकिफ़ हैं, और ये लोग आते रहते हैं, करते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अंसारी। पश्चिम बंगाल में आईपैक के ऑफिस के ऊपर ईडी की छापेमारी हुई। उसके साथ साथ जो को फाउंडर है प्रतीक जैन, उनके घर पे भी जो है ईडी की आज छापेमारी। उसी बीच जो है ममता बनर्जी पहुंच जाती है और ममता बनर्जी कहती है कि जो आईपैक के ऊपर छापा पड़ रहा है ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, यानी कि पॉलिटिकल से बदले की राजनीति चली है। दूसरी तरफ जो है पूरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी ने TMC का एक नया स्लोगन सेट कर दिया, जिसका उन्होंने जो है कहा है कि करप्शन, मॉलेस्टर, इस तरह से जो है, और टेररिस्ट तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन को कहा है, और कहा है कि ये 2026 ममता बनर्जी का आखिरी साल है। आपको बताते हैं कि तेलंगाना में भी कांग्रेस का जब वहाँ पर समीकरण बन रहा था तो बीजेपी की तरफ से ईडी के लोगों ने जो है उस पर छापेमारी की। तौसीफ रहमान साहब है, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनसे जुड़ा इस पर बातचीत करें। तौसीफ भाई, ईडी का छापा चुनाव से कुछ दिन पहले, क्या लगता है कि आप लोगों को कितना डैमेज करने की कोशिश चल रही है? 2014 से लेके 2025 ख़त्म हो गया, 2026 शुरू हो चुकी है। देखिए, ऐसे छापे जो है ना, ये आते रहते हैं, और आपको पता होना चाहिए MP इलेक्शन के पहले, काउंसिल इलेक्शन के पहले ये लोग आते हैं और ये ईडी को एक हथकंडा बनाते हैं, उसके बाद ये लोग इंसान को टॉर्चर करते हैं। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ईडी को आज तक मिला क्या है ये सब छापा मारने के बाद, और इलेक्शन के पहले ही ये सब क्यों होता है। द मेन जो नैरेटिव इसलिए है ये लोग कर रहे हैं, अभिषेक बंदोपाध्याय के जो आबार जीतबो बांग्ला जो है, ठीक है, ये इनसे परेशान हो चुके हैं। ये जिस हिसाब से आबार जीतो बांग्ला का जो क्रेज़ है, जो लोगों तक पहुंचा गया है, गांव-गांव तक, ग्राम-ग्राम तक, जैसे कल ईटाहार में आपने देखा होगा, लाखों की संख्या थी, लाखों की संख्या थी, ठीक है, और ये संख्या बीजेपी के रैली की तरह उड़ीसा, बिहार और झारखंड से नहीं आती है, वहीं के बाशिंदा है जो पूरा उभर के सामने आ गए थे। तो देखिए, ऐसे ईडी के हथकंडे से और ऐसे ईडी के छापों से हम बहुत वाकिफ़ हैं, और ये लोग आते रहते हैं, करते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब ये सवाल उठा रहे हैं कि ममता बंदोपाध्याय वहाँ पहुँच गई, ठीक की ना उन्होंने? अरे वो तो हमारी मुख्यमंत्री हैं, और जब भी कोई सिपाही के ऊपर अगर कोई हमला होगा तो कौन बचाएगा? मुख्यमंत्री ना बचाएंगी। तो वहाँ जो मुख्यमंत्री चले गई तो क्या बचाने के लिए गए? आप मुझे ये बताइए, अगर आज बीजेपी के ऑफिस में अगर रेड पड़ जाए और उनकी अगर स्ट्रैटेजी को हम अगर चुरा लें, उनके कैंडिडेट लिस्ट को अगर हम चुरा लें, हम किस हिसाब से इलेक्शन लड़ने वाले वो चुरा लें, तो आपको कैसा लगेगा? तो हमने वही उठाया, वही फाइल उठाया और अपने पास हम ले आए। बाकी आपको जो करना है आप करिए। कहने का मतलब है कि आप डर क्यों रहे हैं? और ये कोई नई चीज़ नहीं है ईडी का छापा मारना करना। ये अपने डबल इंजन के सरकार में कितना छापा मारते हैं जब वहाँ चोरी होती है। जो लोग रेप करके वहाँ पर बैठे हैं उनसे पूछताछ नहीं करते, जो लोग करोड़ों का स्कैम करके बैठे हैं उनसे पूछताछ नहीं करते। आप बंगाल में भी इलेक्शन आ गया, पहले बिहार में इलेक्शन था, वहाँ पर ये ड्रामा शुरू हुआ, अब बंगाल में इलेक्शन है, तो ये 2021 में हम देख चुके हैं। दिस इज़ नथिंग न्यू फॉर अस। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि हम कोई परेशान हैं, नर्वस हैं, कुछ नहीं है। प्रतीक जैन साहब हमारे तृणमूल कांग्रेस के इंचार्ज हैं, पूरा IT भी देखते हैं, जितना भी स्कीम्स है हमारे, जितना भी प्रकल्पों है, जितना भी हमारा जो एक सेट होता है, जो प्रोग्राम सेट होता है, वो प्रतीक जैन के अंडर में होता है। अभिषेक बंदोपाध्याय के नेतृत्व में ममता बंदोपाध्याय के साथ डिस्कस करने के बाद तो आज हमारे आईपैक ऑफिस में आप छापा मार रहे हैं। वहाँ से तो IT का काम होता है भैया, ठीक है, तो वहाँ पर आप छापा मार के, अच्छा आपको मिलेगा भी क्या? अब आप कह रहे हैं कि 2.5 साल पुराना कोई कोल है, तो आई मीन सी, दिस इज़ वेरी नाइव। ये बहुत ही बचकाना हरकत है और बहुत ही इमेच्योर हरकत है, और बीजेपी हार चुकी है।
बीजेपी को पता है कि वो अपने ग्राउंड खो चुके हैं, उनके ग्राउंड में कोई नहीं है, ना उनके पास कर्मी है, ना उनके पास लीडर है। अब वो नए नए लीडर चुन रहे हैं। मैं आपको कुछ नाम अगर बता दूंगा तो आप खुद हैरान हो जाएंगे, जो दिल्ली और बाहर से आके यहाँ बैठकर बंगाल को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अभी भी समझ नहीं है कि बंगाल को कैसे हैंडल करेंगे। आप बहुत सारे स्पोक्स पर्सन को देखेंगे जो बाहर से आके अभी बंगाल में बैठे हुए हैं, जो बंगाल बीजेपी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और चला भी रहे हैं। तो मुझे यही मालूम है कि ना लोगों का आशीर्वाद है, ना लोगों का साथ है। ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और इनके पास ईडी है, इनके पास कोर्ट है, ये उसी हिसाब से वेंडेटा चलाने की कोशिश। दिस इज टोटली पॉलिटिकल। आपका कैंडिडेट लिस्ट चुराने की कोशिश चली कि आपका कैंडिडेट 296 विधानसभा पर कहाँ कहाँ है? देखिए, एक कैंडिडेट की एक खाका बनती है, ठीक है, एक तैयारी बनती है कि विच आर द प्रोबेबल्स, कि इनको हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। वो फाइनल लिस्ट जो भी है वो दीदी के पास है ना, ठीक है। आप इसको क्यों चलाने की कोशिश कर रहे हैं? आप मतलब देखिए, ये सारा ईडी का जो आज चक्कर था या सुबह से जो हुआ है, इसका कोई आउटकम नहीं होगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जिस ईडी जो एक आरजीकर को नहीं संभाल पाया इतना डिमांड करने के बाद, वो आज अभी क्या मतलब करना क्या चाह रहा है बंगाल में। सो दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ टोटली अ पॉलिटिकल वेंडेटा। आप ये इंसान को तंग करने के लिए बैठाए हुए हैं और इनका ये हथकंडा है ना। ईडी इज़ व्हाट? भाजपा कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या है? भाजपा कमीशन है। सो हम इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं हैं। टीएमसी का नया नाम है टेररिस्ट, मॉलेस्टर और करप्ट। ये बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला। नहीं, ठीक है, देखिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। अमित कुमार जब वहाँ से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, वो अमित कुमार हैं, वो अमित कुमार कुछ भी बोल सकते हैं। अमित कुमार अगर रविंद्रनाथ सन्याल बोल सकते हैं, बंकिम चंद्र बोल सकते हैं, बंकिम दा बोल रहे हैं, तो हो सकता है उनके साथ वो क्रिकेट या बैडमिंटन खेलते होंगे। तो देखिए, उनके बात को हम सीरियसली नहीं लेते। आज वो टेररिस्ट कह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस को, जिस तृणमूल कांग्रेस को 48% वोट परसेंटेज मिला, जिस तृणमूल कांग्रेस को 2011 से लोगों का आशीर्वाद मिला। आप कहना चाह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के साथ जो है सब टेररिस्ट है? यहाँ की जो आबादी है, जो बंगाली आबादी है, जो बंगाली लोग हैं, जो बंगाली बोलते हैं, ठीक है, जो अलग अलग प्रांत से यहाँ पर रहते हैं, क्या वो टेररिस्ट है? क्योंकि टेररिस्ट का साथ तो टेररिस्ट ही देगा। अगर आप कह रहे हैं कि हम आतंकवादी हैं, तो आतंकवादी का साथ तो आतंकवादी, मतलब 7 करोड़ जनता को आप आतंकवादी कह रहे हैं। आप सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को नहीं कह रहे, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस बिना लोगों का क्या औकात है? हम जैसे लोगों का क्या औकात है? आप मुझे बताइए। अगर हमें सुनने वाला कोई ना हो, हमारे रैली में कोई आने वाला ना हो, अगर माँ बहनों की आशीर्वाद ना मिले, अगर बच्चों का स्नेह और प्यार ना मिले, तो तृणमूल कांग्रेस या बीजेपी या कांग्रेस, उनकी क्या औकात है? हम तो लोगों से बनते हैं, लोगों के आशीर्वाद से बनते हैं। तो आप इस आशीर्वाद को कह रहे हैं कि हम आतंकवादी का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो हमारी जो बंगाल की जो 7 करोड़ की जनता है, क्या वो आतंकवादी है? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, ये बंगाल को लज्जित, वंचित और परेशान करने में तुले हुए हैं। इनको इमोशन से, सेंटीमेंट से कोई मसला नहीं है। ये चुनावी प्रधानमंत्री है, ये चुनावी गृह मंत्री है। और रही बात बीजेपी बंगाल यूनिट की, इनको आइडिया ही नहीं है कि किस हिसाब से लड़ना चाह रहे हैं। इनको पहले चाहिए था एसआईआर फ्लॉप हो गया इनका। जहाँ पर होना था यूपी में 3 करोड़ नाम कट गया। तो आप मुझे बताइए, यूपी में कितने बांग्लादेशी हैं, कितने रोहिंग्या हैं, कितने अफगानी हैं? 3 करोड़ नाम वहाँ से कट गया, फ्लॉप हो चुका है। एसआईआर यहाँ पर कितना नाम ये काटने में तुले हुए हैं? 58 लाख इन्होंने नाम दिए, अभी भी हेयरिंग चल रही है। तो जिस बंगाल के ऊपर सबसे बड़ा आरोप था घुसपैठियों का, उस बंगाल में पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम नाम कटा, साबित है, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये सारे हथकंडे इनके फेल हो रहे हैं। ये ईडी, ये यहाँ से लोग आना, टैक्स का छापा, नथिंग न्यू। ये हर 6 महीने 8 महीने में टीएमसी को डराने की कोशिश करते हैं, पर इनको ये समझ में नहीं आ रहा है, इनके सारे हथकंडे वोट में कन्वर्ट हो रहा है। ये जब जितना परेशान कर रहे हैं, हमारा 1%, 2%, 3% जो वोट है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है कि भाजपा यहाँ पर करना क्या चाह रही है। एक सवाल है, यहाँ के है तो नेता प्रतिपक्षी वो शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो ममता बनर्जी है वो वहाँ बांग्लादेश के इंटरिम जो प्रधानमंत्री है मोहम्मद यूनुस, उससे भी खराब है। तो मुझे आप ये बताइए, उससे भी तो आप बांग्लादेश का प्रशंसा कर रहे हैं, है ना? शुभेंदु अधिकारी बांग्लादेश का प्रशंसा कर रहे हैं कि यूनुस की सरकार अच्छी है, बंगाल की सरकार खराब है। बात खत्म हो गया। तो मतलब आप बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बांग्लादेश के लोगों के साथ आप इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं? मुझे ये जानना ज़रूरी है। आज वो बांग्लादेशी को यहाँ से भगाना चाह रहे तो मत भगाइए। अगर बांग्लादेश से आपको इतना प्यार, हमें तो बांग्लादेश से कोई प्यार नहीं, हमारा नेबरिंग कंट्री है। जैसे हम सबको इज़्ज़त करते हैं, वैसे हम बांग्लादेश को भी इज़्ज़त कर रहे हैं। पर कहने का मतलब ये है कि अगर आप यूनुस को और ममता बंदोपाध्याय को मिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी का कोई लिंक है।
बांग्लादेश के साथ। जैसे कि उनके जो यूनियन मिनिस्टर थे ठाकुर साहब, ठीक है, वो बांग्लादेश के थे, उनसे सवाल करना चाहिए था। अमित शाह ने कहा जो यहाँ पर पैदा नहीं हुआ वो वहाँ पर वोट नहीं देगा, तो क्या LK अडवाणी वोट नहीं देंगे? लाल कृष्ण अडवाणी, LK अडवाणी जो थे तो वो तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, तो क्या वो वोट नहीं देने का हक़ नहीं है उनको? तो अच्छा है, ये यूनिस की तारीफ़ कर रहे हैं, ये लोग हसीना को भी यहाँ पर रखे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक आखिरी सवाल, कल मानसुख मंडाविया ने जो खेल मंत्री है उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने मोहन बगान को मोहन बैगन कह दिया, ईस्ट बंगाल को ईस्ट बैगन कह दिया, तो उससे जो पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, जो फुटबॉल खेलने वाले दर्शक है या देखने वाले, उनकी कितनी भावनाएँ आहत हुई कि आप कल वीडियो बना रहे थे मोहन बगान के बाहर? नहीं, मैं तो मोहन बगान के बाहर इसलिए चला गया क्योंकि मैं खुद कनेक्टेड हूँ। मेरे दादा भी फुटबॉल खेलते थे मोहन बगान की तरफ से, तो मैं कनेक्टेड हूँ ना कहीं ना कहीं। और मोहन बगान की जो करोड़ों की जो संख्या में जो फ़ैन फॉलोइंग है, ईस्ट बंगाल की जो करोड़ों की संख्या में फ़ैन फॉलोइंग है। देखिए, बंगाल एक ऐसी धरती है जहाँ पर फुटबॉल आपको सिखाया नहीं जा सकता। फुटबॉल लोगों को अंदर से आता। जिस हिसाब से आपको एक राजनीतिक का एक समझ है, उसी हिसाब से फुटबॉल की समझ हमें है। और कल मुझे बहुत अफसोस की बात आई कि एक पढ़ा लिखा एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ठीक है, उसके पास एक स्क्रिप्ट था। मेरे बोलने का मतलब यही है कि उसके पास एक स्क्रिप्ट था। एक बच्चा भी आंख बंद करके ये पढ़ लेगा कि MOHUN मोहन, BAGAN मोहन बगान। आप मोहन के बाद बैगन कैसे बोल सकते हैं? तो कहीं ना कहीं आपने ये डेलिबरेटली किया, आपने जानबूझकर किया। ईस्ट बंगाल, चलिए बंगाल और बंगाल में तो फ़र्क हो गया, ठीक है। बंगाल तो आपको मालूम है बंगाल क्या चीज़ है। आप ईस्ट बंगाल को भी आप ईस्ट बैगन कह रहे हैं, तो आप बंगाल को भी लज्जित कर रहे हैं, आप वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं, डिप्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानबूझकर है रज़ा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारा जो खेल है ना, आप मत समझिए कि ये इट्स फ़नी, इट्स नॉट फ़नी एट ऑल। अब ये बिल्कुल मजाक के लायक नहीं रहा। रविंद्रनाथ सन्याल से लेकर ईस्ट बैगन, आप बोलिए क्या है? ममता, ओ ममता, एक औरत ज़ात को बेइज्जत करना, और हम यहाँ बैठ के नड्डा जी, मोदी जी, खड्डा जी, चड्डा जी करते रहते हैं बैठ के। दिस इज़ नॉट डन। ईस्ट बंगाल के लाखों फैंस को तकलीफ़ पहुंचा है, मोहन बगान के लाखों फैंस को तकलीफ़ पहुंचा है कि इतना एक सेंटिमेंट वाली चीज़ है, सिंपल सी। अच्छा, अगर आपके पास कागज़ नहीं होता, अगर आप बिना कागज़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, तो मैं एक चीज़ मानता भी आपसे कि चलो आपको नहीं पता। आपके हाथ में कागज़ था, आप मोहन बगान नहीं पढ़ के मोहन बैगन पढ़ ले, ईस्ट बंगाल नहीं पढ़ के ईस्ट बैगन पढ़ ले। सो दीज आर द थिंग्स डेलिबरेटली डन। आप ये जानबूझकर कर रहे हैं। इसका जवाब इलेक्शन में मिलेगा। देखिए, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आप जब किसी इंसान के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं, देखिए आपको बंगाली नहीं आता, हम ऐसे लोग नहीं हैं कि आपको थप्पड़ मार के बोलेंगे आप बंगाली बोलिए, नहीं। हम पैटिस वाले को मारने वाले लोग नहीं हैं, हम गरीब को मारने वाले लोग नहीं हैं। मगर मेरा एक कहने का मतलब है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को मेरा मैसेज पहुंचाइए कि जब आप पढ़े लिखे हैं, आपको एक शब्द दिया गया, अगर आज मुझे गुजराती का एक शब्द नहीं पता या मुझे तमिल का एक शब्द नहीं पता और मुझे लोगों को एड्रेस करना है, तो मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है? मैं उसको शाम से लेकर बैठ के रीड करूँगा, उसको सही से पढ़ूंगा, और अगर नहीं समझ में आता मैं किसी से कंसल्ट करूंगा, उसके बाद मैं उसको प्रोनाउंस सही करूंगा। कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे हे वाया बात नहीं कर सकते कुछ भी। तो बात यहीं पर है कि आपको बंगालियों की कोई तकलीफ़ के बारे में आपको पता ही नहीं है, इसलिए आपका जो दिल कर रहा है आप कह रहे हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मगर बंगालियों को जो आपने कल हर्ट किया है मोहन बैगन बोलकर, ईस्ट बैगन बोलकर, उसका जवाब तो वोट पे ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ईडी के जिस तरह से छापेमारी को लेकर जो है आज पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति अलग तरीके से है, और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता तौसीफ रहमान जी खुलकर बातचीत कर रहे थे। आप इस इंटरव्यू के मतलब क्या कहेंगे? कनेक्ट के मैसेज के जरिए बताइएगा और कमेंट के जरिए बताइएगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।